प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ। वो हर जो भी इलेक्ट्रिकल में काम करता हो, किसी क्षेत्र में भी काम करता हो, इलेक्ट्रिकल का बंदा हो, जो वो एक टॉपिक ऐसा है कि हर इलेक्ट्रिकल के लिए इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। जैसे कि हमारी कंपनी में 33, आपने देखा होगा अपनी कंपनी में 33,000 लाइन आते हुए, 11,000 लाइन आते हुए, कि हमें, जबकि हमारी सारी कंपनी में 440 वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे सारे जितनी मशीनें हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जितनी मशीनें हैं वो ऑपरेट होते हैं। तो हमें 11,000 लेने की, 11,000 वोल्टेज लेने की, 33,000 वोल्टेज लेने की क्या आवश्यकता होती है? देखो, जब हमारे सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 415 वोल्ट, 220 वोल्ट पर ऑपरेट होते हैं, तो हमें 11 केवीए, 33 केवीए लाइन की क्या आवश्यकता है? व्हाट इज नीडेड, मतलब हमें इसकी क्या आवश्यकता है कि हम 440 वोल्टेज क्यों ना ले लें, हम 33,000 वोल्टेज क्यों ले, 11,000 वोल्टेज क्यों ले, जबकि हमें आवश्यकता है 440 वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं हम सारी मशीनें, 220 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। तो आज हम इसका एग्जाम्पल लेके 440 का भी एग्जाम्पल लेंगे, हम 11,000 का भी एग्जाम्पल लेंगे, 33,000 का वोल्टेज का एग्जाम्पल लेंगे। हम तीनों का एग्जाम्पल लेंगे और फिर लास्ट में इन तीनों में एक कॉमन छोटी एक लास्ट वीडियो की लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आप उस शॉर्ट ट्रिक से ये भी निकाल सकते हो कि 33,000 का 1 एम्पियर होगा, तो 11,000 वोल्टेज का 33,000 वोल्टेज के 1 एम्पियर के बराबर 11,000 के वोल्टेज का कितना एम्पियर होगा? 11,000 की 1 एम्पियर के बराबर 415 वोल्टेज का कितना एम्पियर होगा 1 एम्पियर के बराबर? ठीक है सर। तो फिर दोबारा से पढ़ते हैं हम। जब हमारे सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 415 वोल्ट, 220 वोल्ट पर ऑपरेट होते हैं, तो हमें 11 केवी लाइन, 33 केवी की लाइन की क्या आवश्यकता है? तो जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया 2000 किलोवाट ले लिया, 2000 हमने किलोवाट ले लिया, कि जैसे 2000 हमने किलोवाट ले लिया। देखो, 2000 किलोवाट भी ले सकते हो। अगर हम इसको किलोवाट को केवीए में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 2352 केवीए आएगा। इससे पहले मैंने आपको ये बता दिया है, इससे पहली वीडियो में, कि किलोवाट को केवीए में कैसे कन्वर्ट करें, किलोवाट को कैसे केवीए में कन्वर्ट करें, और किलोवाट को हॉर्स पावर में कैसे कन्वर्ट करें। तीनों को मैंने इससे पहली वीडियो बनाई थी, उसमें जाके देख लेना, उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। देखो, जैसे कि हमने ये 2000 किलोवाट ले लिया है, तो हमने 33,000 वोल्ट 33 केवीए की लाइन ली है। इस पर 33 केवी की लाइन ली, इसका पावर का फॉर्मूला वही हमारा P बराबर √3 मल्टीप्लाई वोल्टेज कोस थीटा, ये हमारा पावर फैक्टर है। कोस थीटा ये हमारा पावर फैक्टर हो गया। तो करंट बराबर पावर हमारी करंट इधर आ जाएगी। जब हम करंट निकालने हैं, पावर है हमारे पास, तो करंट हमारी इधर आ जाएगी। तो √3 मल्टीप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई कोस थीटा, जो हमारा पावर फैक्टर है। तो हमने इसमें एक्चुअली पावर ले ली, क्या पावर थी हमारी? 2000। कितनी का एग्जांपल ले रहे हैं हम? 2000 हमने किलोवाट है। ठीक है, ये हमारा वोल्ट, जो भी हम पावर निकालते हैं वो वाट्स में निकालते हैं, वाट में। तो हमारे 1 किलोवाट है। वाट्स बनाने के लिए हमें 1000 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई, जो हमारी 10 की पावर 3 होती है। 10 की पावर 3, ये हमारे 1000। अगर MVA होता है तो 10 की पावर 6, ये फिर इसमें 6 जीरो लगानी पड़ती। ठीक है, तो हमारे लिए फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, √3 का मान 1.732। ठीक है, 33,000 हमारे वोल्टेज, पावर फैक्टर हमारा 0.85, क्योंकि हम एक्चुअली में पावर यही रहता है मैक्सिमम पावर फैक्टर जो हम मेंशन करते हैं 85। थोड़ा 85 थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, थोड़ा कम, थोड़ी ज़्यादा होता है। तो हमने मल्टीप्लाई किया, हमने 0 से ये 0 काट दी। ठीक है, 3। तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आया 48.582। तो ये हमें ये डिवाइड करना है 2000 में। 2000 में जब हमने डिवाइड किया तो हमारा करंट निकल के आया 41.16 एम्पियर। कितना एम्पियर आया हमारा 2000 पे? 41
16 एम्पियर। ठीक है, अब उसके बाद हमने 11,000 पे 33,000 पे ले लिया, हमारा कितना एम्पियर आया 2000 किलोवाट पे कि 41। तो अब हम 11,000 वोल्टेज पे एग्जाम्पल लिया है कि जैसे कि कोई पावर का फॉर्मूला अपना, पावर बराबर √3 मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई कोस थीटा पावर फैक्टर। करंट बराबर हमारा √3 आ गया, मल्टीप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई कोस थीटा पावर हमारी कितनी है 2000 पावर। फिर हम पावर को फिर भी हम अगर करंट निकाल ले, पावर जो निकालते हैं हम करंट को निकालते किलोवाट को हम वाट्स में चेंज करते हैं। तो वाट में चेंज किया हमने, करंट निकालने के वाट में चेंज किया तो हमारे कितने, हमने इसमें वाट में चेंज किया तो हमारा 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, बचा 2000 हमारा। हमने इसकी मल्टीप्लाई 1.732 की मल्टीप्लाई 11 केवी में की, मल्टीप्लाई 0.85 में, तो हमारा इसका मल्टीप्लाई का आया 16.19। तो ऊपर कितना बचा 2000 में हमने डिवाइड किया, हमारे कितने आया 123.53 एम्पियर। देखो कितना वो आ रहा है इसमें डिफरेंस, अभी देखना बाद में आपको डिफरेंस भी सिखाऊंगा मैं। एग्जाम्पल फिर हमने 440 वोल्टेज, जब हमने 440 पहले तो हमने देखो 33,000 केवी हमने अपनी कंपनी में लिए 2000 किलोवाट के लिए। फिर हमने सोचा कि हम 33,000 क्यों लिए, जब हमें 440 वोल्टेज पर हमारी सारी मशीनें ऑपरेट होती है, तो हमने फिर 11,000 लिए। 11,000 भी क्यों ले, तो 11,000 जब हमने वोल्टेज लिए तो हम 11,000 पे हमने निकाला तो 123.53 करंट आया इसका। ठीक है, उसके बाद हमने फिर सोचा कि हम जब हमारे 415 वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं, क्यों ना हम 415 वोल्टेज ही सप्लाई ले। तो एग्जांपल लिया तो पावर बराबर वही अपना फॉर्मूला, तो करंट बराबर P बराबर √3 मल्टीप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई कोस थीटा पावर फैक्टर। करंट बराबर 2000 मल्टीप्लाई वही हमें बाट से बना के बाट में निकालते हैं, तो 1 किलोवाट में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे यहाँ पास कोई केवीए नहीं था, 415 वोल्टेज है, तो हम इसे यहाँ 0 से नहीं काट सकते, यहाँ हमारे पास थे तो इसलिए हमने काट दिया। तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आया, इसके बाद हमारा 610.963 ये जो मल्टीप्लाई किया हमने। उसके बाद हमने डिवाइड किया, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आया 3273.5। देखो अब ये देखो कि हमारा कितने एम्पियर आए 2000 के लिए, हमारा कितना लोड था 2000 किलोवाट लोड था, उसके हमने 415 वोल्टेज लिए तो हमें 3273 एम्पियर करंट लेना पड़ रहा है। कहाँ से, जहाँ से भी हम पावर हेडिल से पावर लेते हैं। और हमने 33,000 लिया तो हमें 41 एम्पियर, 11,000 लिया तो 123 एम्पियर, और हमने जब 415 वोल्टेज लिया तो हमारा 3273 एम्पियर। तो इसके अकॉर्डिंग हम वोल्टेज इसीलिए लेते हैं 33,000 वोल्टेज। अब समझिए बिल्कुल, इसे छोड़ दीजिए, ये जो समझाया मैंने इसे भूल जाइए आप, कि जब हमारे वोल्टेज अगर अधिक होंगे तो करंट हर समय कम होगा। वोल्टेज अगर अधिक होंगे तो करंट हमारे कम होगा। अगर हम जैसे कि अगर हम 415 वोल्टेज वहाँ से लेते तो हमें 3273 एम्पियर, तो इसके लिए हमें केबल लेंथ कितनी कॉस्ट पड़ती, काफ़ी हमें 400 के केबल काफ़ी डालने पड़ते हैं। खुद किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन से अपनी सप्लाई लेकर आते, ट्रांसमिशन से पावर हाउस से हम जैसे भी अपने हाथ से किस चीज़ से हम पावर लेकर आते हैं, जैसे कि हम केबल लेकर आते तो 400 की केबल कितनी पड़ती है हमारी, 600 केबल कितने हमारे पड़ते, उसका कितना मेंटेनेंस होता, क्योंकि जब हमारा करंट ज़्यादा होता तो उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगा, हीट उत्पन्न होती उसमें, जैसे भी वोल्टेज बहुत, उसका मेंटेनेंस चार्ज बहुत बढ़ जाता। तो इसलिए हमें, जबकि हमें सिर्फ ये इतने ही किलोवाट के लिए 33,000 वोल्टेज लिए तो 41 एम्पियर के लिए हमें क्या है 41 एम्पियर के लिए तो हम छोटे से छोटा ये वायर क्यों गिर देते हैं। और जैसे कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में सप्लाई, जैसे कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, वो अधिक वोल्टेज पे क्यों करते हैं, वो अधिक वोल्टेज पे इसलिए ही करते हैं जो कि हमारी वोल्टेज अगर ज़्यादा होगी तो हमारी करंट कम होगी। जैसे कि अब देख लीजिए आप, अगर 3273 एम्पियर के लिए हमें कितनी वहाँ से कम कितनी सारी वो लेकर आनी पड़ेगी,
केबलें बिछानी पड़ेंगी, बहुत मेंटेनेंस चार्ज हो जाएगा, बहुत वीसीबी हाई लेवल की लगानी, इसमें हाई रेटिंग की वीसीबी लगानी पड़ेगी आपको, सब कुछ कॉस्टली लगाना पड़ेगा इसके लिए। जबकि हम 1600 एम्पेयर की लगा देते हैं, 800 एम्पेयर की भी लगा देते हैं वीसीबी एसटी पे। तो अब इसका देखो एक शॉर्ट ट्रिक इसके लिए, जैसे कि हमारा 33 kVA, अगर हमारा 33 kVA का 1 एम्पियर होगा, अगर 33 kVA का 1 एम्पियर होगा तो हमारे 11 kVA लाइन का 3 से 4 एम्पियर होगा, करंट लेगा 3 से 4। अगर हमारा 33 kVA का 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा तो हमारा 11 kVA का 3 से 4 एम्पियर होगा। अगर 33 kV का 1 एम्पियर होगा तो हमारा 415 वोल्ट का 79 से 80, मतलब आपका लगभग 80 एम्पियर लेगा, 79 से 81 एम्पियर लेगा। और यही हम अब इसमें देखें, अगर 11 kV का 1 एम्पियर, 11 kV का 1 एम्पियर और 415 वोल्टेज अगर 11 kV के हम अकॉर्डिंग, तो इससे 24 एम्पियर। अगर 11 kV का 1 एम्पियर होगा हमारा 11, तो इसका 24 से 27 एम्पियर तक होगा। 11 kV का 1 एम्पियर और 415 वोल्ट का 24 से 27 एम्पियर। और यही हमारा, अगर हम इसका कह रहे हैं 415 वोल्ट से अगर 220 का कितना होगा, 415 का 1 एम्पियर और 220 का 3 से 4 तक एम्पियर लेगा। तो ये आपके अच्छा समझ में आया। और दोस्तों अब आपके लिए एक चीज़, एक और क्वेश्चन इसमें एक इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि जब भी हमारे ये हम जितने भी ट्रांसमिशन लाइन है हम केवीए में क्यों कन्वर्ट करते हैं, केवीए में, कि जैसे भी हमारे केवीए में क्यों होती है, हमारी ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में इसलिए होती है क्योंकि ट्रांसफार्मर को ये नहीं पता होता है कि हमारे ट्रांसफार्मर में कौन सा लोड कनेक्ट कराएंगे। आप बोलोगे लोड कितने प्रकार के होते हैं, लोड 3 प्रकार के होते हैं, एक कैपेसिटिव लोड होता है, एक इंडक्टिव लोड होता है, एक रेजिस्टिव लोड होता है। तीनों का पावर फैक्टर अलग अलग होता है, तीनों का पावर फैक्टर अलग अलग होता है। जैसे कि हमारा रेजिस्टिव लोड होता है, रेजिस्टिव लोड में हमारे जो इक्विपमेंट मशीनें आते हैं, रेजिस्टिव लोड में जो भी इक्विपमेंट आते हैं जो हीट उत्पन्न करते हैं, वो हमारे अधिकतर रेजिस्टिव लोड में जैसे कि आपका हीटर हो गया, प्रेस होगी, बल्ब हो गया, जितने भी हीट उत्पन्न करते हैं वो रेजिस्टिव लोड आते हैं। इसमें करंट और वोल्टेज सेम चलता है, इसमें पावर फैक्टर सेम होता है, इसमें कोई पावर फैक्टर अप डाउन नहीं होता है हमारा रेजिस्टिव लोड में। हमारा इंडक्टिव लोड में अगर हमारा इंडक्टिव लोड बढ़ेगा, तो हमारा पावर फैक्टर डाउन होगा। अगर हमारा इंडक्टिव लोड बढ़ेगा तो पावर फैक्टर हमारा डाउन होगा। अगर कैपेसिटिव लोड बढ़ेगा तो हमारा पावर फैक्टर अपर होगा, मतलब ज़्यादा होगा, जैसे कि 1 से भी अधिक होगा पावर फैक्टर। अगर हमारा इंडक्टिव लोड ज़्यादा होगा तो हमारा 1 से भी पॉइंट में चला जाएगा। तो अगली वीडियो में पावर फैक्टर के ऊपर बनाऊंगा, पावर फैक्टर के ऊपर ऐसा समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि आपको आसान शब्दों में समझ में आ जाए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।